नमस्कार प्यारे बच्चों। वैसे तो जो सांवले सपनों की याद अध्याय है वो पहले भी मैं आपको करवा चुकी हूँ और जूम मीट के अंदर भी मैं आपको ये लेसन जो है वो करवा चुकी हूँ, लेकिन अब फिर से मैं आपको यही चैप्टर जो है वो रिवाइज़ करवा रही हूँ, सांवले सपनों की याद। और इसको किसने लिखा है? जाबिर हुसैन ने। जाबिर हुसैन ने इस चैप्टर को, यह एक संस्मरण है और संस्मरण जो है वो क्या होता है कि किसी की याद में लिखा जाने वाला लेख होता है संस्मरण। तो जाबिर हुसैन ने जो है इस चैप्टर को लिखा है और जैसे किस सांवले सपनों की याद लेसन जो है वो इसमें लेखक जो है उन्होंने किसके बारे में लिखा है वो आप बड़े अच्छे से जानते हैं, पहले आप वीडियो जो है वो देख चुके होंगे। तो इसमें यह एक व्यक्ति चित्र है, सांवले सपनों की याद। इसके अंदर लेखक जो हैं वो कहते हैं कि सुनहरे रंग के पक्षियों के पंखों पर सवार होकर सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ जा रहा है। यानी कि जिसके बारे में लिख रहे हैं वो व्यक्ति जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। यानी कि कौन नहीं है? सालिम अली जो है वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि सालिम अली के बारे में ही वो लिख रहे हैं। सालिम अली जो थे वो पक्षी प्रेमी थे और हमेशा ही पक्षियों से प्रेम करते रहते थे और उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो प्रकृति के साथ ही बीती थी। वे हमेशा ही जैसे पहाड़ों को, झरनों को, जंगलों को जो है किस नज़र से देखते थे? एक आदमी की नज़र से देखते थे। प्रकृति जो थी वो उनकी नज़र में ऐसे थी जैसे वो किसी आदमी को देख रहे हैं। और जैसे ही वो पक्षियों की आवाज़ को सुनते थे तो उनका जो मन था वो ऐसे हो जाता था रोमांचित। वो उनको बिल्कुल पक्षियों की जो मधुर आवाज़ थी वो उनको आनंद से रोमांचित कर देना, मतलब आनंद से भर देती थी। तो जब जैसे उनको ये तो नहीं पता था कि वृंदावन के अंदर कब रास लीला जो है श्री कृष्ण ने बनाई थी या कब रचाई थी और कब गोपियों के साथ उन्होंने जो है माखन खाया था, बर्तन फोड़े थे, कब छोटे छोटे पेड़ों के नीचे बंसी बजाई थी। लेकिन अगर आज भी कोई वृंदावन जाए तो वो सारा घटनाक्रम जो है वो उसको याद दिला देता है। तो ऐसे ही जो अगर हम सालिम अली के जीवन को देखते हैं तो वो भी हमें यही सब कुछ याद दिला देता है, यानी कि सालिम अली की याद दिला देता है। उनके जैसा पक्षी प्रेमी कोई भी नहीं है। सालिम अली जो थे उनको वर्ड वार्चर कहा जाता था। क्यों वर्ड वार्चर कहा जाता था? क्योंकि वे हमेशा ही जैसे वर्ड वार्चर होता है कि मतलब अच्छा पक्षियों का ज्ञान लेने वाला, और वो भी हमेशा ही दूरबीन टांगे प्रकृति की गोद में, जैसे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, यानी कि चाहे वो कितने भी बुज़ुर्ग हो गए तब भी उन्होंने मरते दम तक अपनी जो उनकी दूरबीन थी उसको उन्होंने नहीं छोड़ा और वे प्रकृति की हंसती खेलती जो दुनिया थी उसी में ही वो जीना चाहते थे। और सालिम अली जो थे एक बार बचपन में उनके मामा जो थे वो उनको एक गन दे करके गए और गन जब उन्होंने दी तो उन्होंने निशाना जैसे लगाया तो एक नीले रंग की गोरैया जो थी उसको वो निशाना लगा और वो जब नीचे गिरी तो जब वो तड़पने लगी तो उसकी तरफ को सालिम अली देख नहीं पाए। वो वापस अपने मामा के पास भागे कि वो कैसे ठीक होगी। तब उन्होंने जो है उसको बताया कि किस तरह से तुम इसको ठीक कर सकते हो, और उन्होंने उस जगह का भी नाम बताया जहाँ वो ठीक हो सकती थी। तो वहाँ पर जैसे जब वो गए तो उन्होंने जैसे सारे पक्षियों के बारे में जाना और आकर उस गोरैया की देखभाल की और बचपन से ही वो पक्षी प्रेमी बन गए और बचपन से ही वो उन सब चीज़ों की देखभाल करने लगे।
और साइलेंस वैली जो थी उससे भी प्रकृति जैसे वो रेगिस्तान की हवा से बचाने के लिए उन्होंने उस समय के दौरान जो चौधरी चरण सिंह थे उससे उन्होंने मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि किस तरह से इस वैली को, जो साइलेंट वैली थी जिसमें बहुत अधिक गर्मी पड़ती थी जिसकी वजह से पक्षी और प्रकृति को नुकसान हो रहा था, उन गर्म हवाओं से बचाने के लिए क्या किया जाए। तो उनके पक्षी प्रेम को, सालिम अली के अनुरोध को और प्राकृतिक प्रेम को देखकर जो चौधरी चरण सिंह जो उस समय के दौरान प्रधानमंत्री थे वो भी भावुक हो चुके थे। और फिर जैसे इसके अंदर सालिम अली की कथा जो है जिसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा है फॉल ऑफ ए स्पैरो, उसके अंदर उन्होंने लॉरेंस की मृत्यु के बाद जो लॉरेंस थे वो भी पक्षी प्रेमी थे और उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी पत्नी फ्रीडा थी तो फ्रीडा से जैसे अनुरोध किया गया कि वो लॉरेंस के बारे में कुछ लिखे, लेकिन वो शब्दों में उनके जीवन को नहीं बांध पाई। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इतना लॉरेंस के बारे में नहीं जानती जितना वो जो छत पर बैठी गोरैया है वो जानती है। यानी कि वो क्या कहना चाहती थी, उस वाक्य से भी क्या सिद्ध होता है कि जो लॉरेंस थे वो भी सालिम अली की तरह ही पक्षी प्रेमी थे और सालिम अली भी पक्षी प्रेमी ही थे। और जैसे जब उन्होंने जैसे जो चिड़िया थी जो नीले रंग की गोरैया थी उसको जैसे घायल किया था तो जैसे उसी से ही प्रेरित होकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छुआ था। जो सालिम अली थे वो प्रकृति में दुनिया में एक टापू बनकर के नहीं बल्कि सागर बनकर के उतरे हैं। टापू जो होता है वो थोड़ा ही स्थान होता है, लेकिन सागर जो है वो अत्यंत विशाल जो है वो स्थान होता है। और वे विचित्र यायावर थे जो पक्षियों की खोज में हमेशा ही घूमते रहते थे और आज भी ऐसा महसूस किया जाता है कि पक्षियों की खोज में वो कहीं गए हैं और जल्द ही वापस लौट आएंगे। परंतु ये सिर्फ भ्रम है, ऐसा अब नहीं हो सकता क्योंकि वो जो सालिम अली हैं वो अब सो चुके हैं मतलब वो जो हैं इस दुनिया से जा चुके हैं। वैसा अब कोई और पक्षी प्रेमी पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब सोचकर लेखक की आंखें जो हैं वो नम हो जाती हैं। तो इस चैप्टर को आप अपनी बुक के अंदर से ध्यान से रीड कीजिएगा और फिर इसके क्वेश्चंस जो है वो आप कर चुके होंगे, उन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा ताकि आप टेस्ट जो है जो आपके टेस्ट होने हैं आगे उनको आप अच्छे से दे सको, कर सको। धन्यवाद।